Myself Umang Sarpal, your mathematics teacher, in front of you again to teach you mathematics. Exercise 1.2 चैप्टर 1 इंटीजर्स. मैंने आपको कल 2 क्वेश्चन दिए थे इस एक्सरसाइज को करने को, पार्ट 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th. कुछ बच्चों ने करने की कोशिश की, आई अप्रिशिएट दैम, वेरी गुड. गलत आया कोई बात नहीं, आई एम डूइंग दैट टू क्वेश्चन. ओके, द स्टूडेंट हु हैव अंडरस्टैंड check your answer. Okay, and the student who have not understand, just see how to do that question. Okay, clear? So I am doing once again question number 2 part 3rd. Okay, question number 2 part 3rd. What is the question number 2? Subtract the following. Subtract the following. ठीक है, now what is the question? Question is you have to subtract minus 1018 from 1018. Okay, so as I told you earlier that first you have to write this number or this number in the subtraction. First you have to write this number. I told you earlier that the number which come after the from, जो number from के बाद में आता है in subtraction, first we will write that number. So first we will write 1018. Then what you have to do in the place of from? Subtract. क्या subtract करना है? Subtract करेंगे. और क्या subtract करना है? What we have to subtract from this number? Minus 1018. So there are one more sign. So first we will put the bracket 1018. Clear? Now 1018. Now we have to open the bracket. Bracket के दोनों तरफ sign है, तो हम कैसे क्या करेंगे? We will multiply the साइंस, हम साइंस की मल्टीप्लाई करेंगे. और दोनों क्या क्या है? माइनस माइनस. तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों सेम होते हैं, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करें तो भी प्लस आता है, और हम प्लस या माइनस या प्लस की मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा माइनस आता है. तो यहाँ पर दोनों सेम साइन है, दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1018. अब दोनों सेम इंटीजर हैं, प्लस प्लस के, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? प्लस. ठीक है, प्लस करके कितना आएगा? 2036. दैट इज द आंसर. क्लियर? क्लियर? नाउ सी द फोर्थ पार्ट. Fourth part, what is the question of fourth? Is you have to subtract 0 from minus 2095. बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान. बस केवल खेल इस क्वेश्चन में साइन का है. ठीक है, तो पहला रूल वही है, सब्ट्रैक्ट में हम पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? बाद वाला. ठीक है, सो minus 2095. ठीक, अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. लीजिए सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं. क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0 से पहले प्लस साइन है. ठीक है, प्लस साइन है. चलिए मैं लिख लेता हूँ. 0 नाइदर तो पॉजिटिव है और नॉट नेगेटिव. आपको पता नहीं, बार में पहले बता चुका हूँ, 0 इज इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. सो नाउ minus 2095. ठीक है, और माइनस ऐसे ही ब्रैकेट ओपन हो गया 0. ठीक, अब दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? सेम इंटीजर थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों को प्लस कर दिया, पॉजिटिव का साइन आया. उसी तरह यहाँ पर दोनों नेगेटिव के इंटीजर है, दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस. और साइन किसका आएगा? नेगेटिव. किसका आएगा? नेगेटिव. ठीक है, सो नेगेटिव का साइन आ गया, और 2095 और 0 प्लस किया, किसी भी नंबर में 0 प्लस कर दो या माइनस कर दो तो आंसर वही नंबर आ जाता है. सो minus 2095 is the answer. Clear? Now question number 4. Okay, I'm erasing them. ठीक है, you can just pause the video and write down this thing if you have not done already. Okay, the student who have done, very good. Now question number 3. Simplify the following. What? Simplify the following.
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन, लार्ज ब्रैकेट, you can see whatever I have sent you the pictures, you can see the question in that pictures also. ठीक है, 16 minus small bracket minus 2 plus minus 23 or minus 17. Okay, this is the question and you have to simplify this question. Clear? So according to BODMAS bracket, first we will remove the bracket. Simplification पढ़ा है ना पीछे आपने, है ना, 4th में 5th में पढ़ा हुआ है आपने, 6th में. तो first we will open the bracket. ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, लार्ज या स्मॉल? स्मॉल. कौन सा? स्मॉल. सो नाउ सी, नाउ वी आर स्टार्टिंग टू रिमूव द ब्रैकेट. पहले हम ये ब्रैकेट रिमूव नहीं करेंगे. नाउ 16 ये स्मॉल ब्रैकेट है. यस, दिस इज अ स्मॉल ब्रैकेट. सो हाउ कैन वी सॉल्व? फर्स्ट वी ब्रैकेट के बाहर भी साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी साइन है. देन यू विल मल्टीप्लाई द साइंस, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई माइनस एंड माइनस, यू नो माइनस माइनस प्लस. इन मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस 2. ओके, देन व्हाट साइन विल कम? प्लस. ये साइन आ गया प्लस का. देन अगेन इन द ब्रैकेट व्हाट आर द नंबर्स? बोथ आर द नेगेटिव नंबर्स. इन द ब्रैकेट बोथ आर नेगेटिव नंबर्स. सो व्हाट वी विल डू कि यहाँ भी माइनस माइनस प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई को. यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ा करनी है बेटा, आपको इस साइन की मल्टीप्लाई करनी है जो ब्रैकेट के बाहर है और अंदर है. लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट के अंदर ही दोनों नंबर हैं. सो यू विल नॉट मल्टीप्लाई द नंबर हियर, यू विल डू सिंप्लीफिकेशन लाइक जो हमने पहले क्वेश्चन में किया कि दोनों ही इंटीजर सेम साइन के थे, हमने उन दोनों को क्या कर दिया? प्लस कर दिया. और किसका साइन आया? क्योंकि दोनों इंटीजर नेगेटिव के थे तो किसका साइन आएगा? नेगेटिव का. ठीक है, और इन दोनों का माइनस करेंगे प्लस करेंगे? प्लस, क्योंकि दोनों इंटीजर पे कैसा साइन है? सेम साइन. सो व्हेन वी विल ऐड 23 एंड 17 देन व्हाट विल कम? 40. क्या आएगा? 40. क्लियर? नाउ 16 प्लस 2 18. अब नाउ यहां पर ब्रैकेट के अंदर बाहर साइन है तो यहां पर आप क्या करेंगे? साइन की मल्टीप्लाई. सो प्लस और माइनस माइनस, अभी बताया था मैंने. व्हाट विल कम हियर? 40. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए. ठीक, 18 जो है वो आपका है पॉजिटिव और 40 है माइनस का. सो मैंने बताया अगर दोनों साइन सेम होते हैं, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, तो हम उन्हें प्लस करते हैं और उन्हीं का साइन लग जाता है. लेकिन जब एक प्लस माइनस का या माइनस या प्लस का होता है, अलग साइन के होते हैं दोनों इंटीजर, तो हम उन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं. और साइन किसका आता है? जो इंटीजर बड़ा होता है. जो इंटीजर बड़ा होता है उसका साइन आता है. तो यहाँ पे बड़ा इंटीजर कौन है? 40. 40 किसका है? नेगेटिव. तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? माइनस. और इन दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे या माइनस? माइनस, क्योंकि दोनों इंटीजर अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का. तो 40 माइनस 18 कितना आएगा आपका? 22. और किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर इंटीजर बड़ा है, इट इज ग्रेटर. सो दिस इज आंसर. क्लियर? नाउ सी सेकंड क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन. -119 प्लस लार्ज ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट -63 ब्रैकेट क्लोज -74 लार्ज ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ सेम -119 ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमें पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है? स्मॉल. कौन सा? स्मॉल. कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम पहले? स्मॉल. सो ओपन द ब्रैकेट. अगर इससे पहले भी प्लस का साइन मान लें, यहां हम कोई साइन नहीं तो प्लस का मान ले, तो प्लस माइनस माइनस -63 ऐसे ही आ गया और -74. अब वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट. अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो जब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है तो इसके अंदर देखिए दोनों इंटीजर नेगेटिव के हैं और कोई ब्रैकेट नहीं है इन दोनों के बीच में.
सो हम इसी तरह से इन दोनों को भी प्लस कर देंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों इंटीजर किसके हैं, माइनस के, और इन दोनों को कर देंगे प्लस। यही रूल बताया था मैंने। तो -119 प्लस ब्रैकेट में दोनों इंटीजर माइनस के, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, और इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो 4 and 3 7, 7 and 6 13 एंड लार्ज ब्रैकेट। नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ये बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का। सो वी विल मल्टीप्लाई द साइन, और प्लस और माइनस क्या रहेगा, माइनस, और पहले हम ये लिखेंगे -119 और प्लस माइनस माइनस 137। ठीक है, क्लियर। अब दोनों ही माइनस के इंटीजर हैं भाई, फिर ये कंडीशन आ गई, दोनों माइनस के इंटीजर हैं, क्या करते हैं दोनों को हम प्लस, प्लस करके कितना आया 256, कितना आया 256, लेकिन किस साइन का आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों इंटीजर कैसे हैं, माइनस, ये माइनस के थे दोनों, प्लस किया हुआ, माइनस का साइन आया, उसी तरह यहां पर भी माइनस का साइन आएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए, देन एक क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। तो अगर आप सब लोग सही करते हैं तो ओके, हम आगे बढ़ जाएंगे, और वरना मैं आपको कल फिर से बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। व्हाट, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 85 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -9 ब्रैकेट क्लोज, देन लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज, देन प्लस का साइन है, अगेन लार्ज ब्रैकेट है, देन इन दिस ब्रैकेट -61 स्मॉल ब्रैकेट में, एंड -33 और ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द क्वेश्चन। टिपिकल लग रहा है, बहुत आसान है, करते हैं। देखो देखो, पहले यही ब्रैकेट, पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल, कौन सा, स्मॉल। सो 85 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस ब्रैकेट के अंदर, साइन की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की तो माइनस और माइनस प्लस, क्या प्लस, और क्या नंबर है 9। क्लियर, ये तो एक ब्रैकेट हो गया। अब इधर भी सॉल्व कर लिए, -61, इससे पहले मान लीजिए कोई नंबर प्लस ही होगा, माइनस तो लिखा नहीं, माइनस होता तो लिखा होता, कोई नंबर नहीं है तो प्लस, और प्लस माइनस माइनस, -61 और -30 एज इट इज आ गया। ठीक, अब इन ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इसे और ये लार्ज ब्रैकेट को। तो 85 और 9 दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिया तो कितना आया हमारा 94। ठीक, प्लस का साइन, ये प्लस का साइन आएगा। ठीक, अब ये दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस, किसका आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर है, साइन आएगा माइनस का, और दोनों नंबर को हमने प्लस किया तो आया आपका 94। अरे दोनों सेम नंबर आ गए। ओके, सो नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, 94 प्लस, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है और अंदर माइनस का, सो प्लस माइनस माइनस 94। अब 94 माइनस 94 कितना आ गया, 0। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। सो फोर्थ क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, अब नाउ just one thing, one more question that I am going to tell you. It is very easy and taking only 1 minute. Just I want 1 more minute of you. What is that question? We have to tell the write the absolute value. Question number 4. That is absolute value. Absolute value of number 1. ठीक है, किसकी बतानी है आपको, -4 क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन -4। मैंने बताया अगर किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है तो आप उसको सबसे पहले बार में लिख देंगे। ठीक, बार में लिखने के बाद उस नंबर, एक दो तरीके बताए थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, द डिस्टेंस ऑफ एन इंटीजर फ्रॉम द जीरो, कि उसकी जीरो से क्या डिस्टेंस है। अब 0 से -4 लेफ्ट साइड में कितने प्लेस बाद होगा, 4, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक, और मैंने सिंपलेस्ट वे में बताया कि हर पॉजिटिव इंटीजर की जो वैल्यू है वो तो वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई,
और जो निगेटिव इंटीजर होता है उससे बस हम निगेटिव का साइन हटा देते हैं, उसे बस पॉजिटिव में लिख देते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब नाउ देखिए दूसरा क्वेश्चन है जीरो। जीरो जीरो तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज जीरो। थर्ड 9 पॉजिटिव इंटीजर, 9 पॉजिटिव इंटीजर, सो पॉजिटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे मैंने बताया वही रहेगी। बस निगेटिव में होता है कि जो निगेटिव नंबर होता है उससे निगेटिव साइन हटा दीजिए, उसे पॉजिटिव में लिख दीजिए, वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। लास्ट क्वेश्चन इज दैट -8। -8 सो निगेटिव इंटीजर मैंने बताया, निगेटिव साइन हटा दीजिए और उस नंबर को बस लिख दीजिए 8। दिस इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर? नहीं आए फिर पूछ लिएगा। थैंक यू। टुडे वी विल फिनिश टिल हियर। Thank you and have a nice day.